सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। जो भी विद्यार्थी अल्टीग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसका लगाएंगे अल्टीग्रेड का यूथ कंपटीशन से पहला प्रैक्टिस सेट। इसका 2018 का एक पेपर दिया हुआ था प्रीवियस ईयर्स का, वो मैंने करवा दिया है पूरा। कुल 5 कक्षाओं में पूरी 120 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। इसमें पहले सेट में भी 120 प्रश्न है कुल, वो हम आज हल करेंगे। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए पहला सेट हम लोग इसका लगाते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हिंदी साहित्य से प्रश्न शुरू हो रहे हैं, मतलब इसमें मिक्स प्रश्न आपको मिलेंगे। हिंदी से जो भी प्रश्न बनते हैं, गद्य से, पद्य से और व्याकरण से संबंधित सभी। तो पहला प्रैक्टिस है ये। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं इसके लेखक। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन लास्ट में दिया हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ उत्तर आप लोगों को बताते चल रही हूँ, आप लोग देखते हैं, ध्यान देते जाइएगा। वंदेवाड़ी विनायको निबंध संकलन के रचयिता हैं। वंदेवाड़ी विनायको के लेखक हैं इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी जी। सो सुख सुजस सुलभ मोहिस्वामी में कौन सा अलंकार है? देखिए स की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें दिए गए अलंकारों में उत्प्रेक्षारूपक अनुप्रास व्यतिरेक में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, उसमें से ये वृत्त्यानुप्रास में आएगा। जल शब्द का पर्यायवाची है। जल शब्द का पर्यायवाची इसमें से होता है सलिल, अनल, अमीय, जीवनक। इसमें अमीय होगा जल का पर्यायवाची। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम हैं। ऑप्शन ए में है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी, तो राम बिहारी नहीं है। ऑप्शन बी में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, तो यही हमारे उत्तर है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र मिश्र बंधु विनोद के लेखक हैं ये लोग। इन्हें मिश्र बंधुओं के नाम से जाना जाता है, ये तीनों भाइयों को। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं, तो श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार श्री राम शर्मा जी हैं। जाके राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इसमें कौन सा अनुप्रास है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। मैंने कक्षा भी अलंकार की डाली है, अभी पहली ही कक्षा डाली है, उसमें अनुप्रास अलंकार के 5 भेदों के को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो जाके राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। जहाँ पूरे पद की आवृत्ति होती है लेकिन तात्पर्य में भेद होता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। कुटिल का विलोम होगा रिजु। आदिकाल का वीर काल नाम किसने रखा था? तो आदिकाल का वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रखा हुआ है। काल क्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, किशोरी लाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्याम सुंदर दास। तो हम सभी को पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें से सबसे पुराने लेखक हैं काल क्रमानुसार यदि देखा जाए तो। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुरात्मा। निम्नलिखित में से कौन अथ शब्द का विलोम होगा? अथ का विलोम इति होता है। इति अर्थात समाप्त, अथ का अर्थ होता है प्रारंभ और इति का अर्थ होता है समाप्ति। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। नूतन ब्रह्मचारी कृति है इसमें से श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी या बालकृष्ण भट्ट है। तो इसमें से नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं।
नील परिधान बिच सुकुमार, खिला मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ज्यों यहाँ पर है, ज्यों मनुमानो, ज्यों ज्यों त्यों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ज्यों शब्द मिल गया है। नील परिधान बिच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। सुषुप्ति का विलोम होगा, सुषुप्ति का विलोम जागृत होगा, जबकि स्वप्न का विलोम जागरण होगा, सुषुप्ति का विलोम जागृत होगा। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये परिभाषा दी थी बालकृष्ण भट्ट जी ने। कामकुंठा का शिकार, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा या सूरजमुखी अंधेरे के? तो कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण इसमें से सूरजमुखी अंधेरे के में उपन्यास में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार या उभयालंकार? तो छंदालंकार कोई नहीं होता है, जबकि शब्दालंकार, अर्थालंकार मुख्य दो भेद होते हैं अलंकार के, और उभयालंकार उन्हें कहा जाता है जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, अर्थात शब्द द्वारा भी और अर्थ द्वारा भी चमत्कार होता है, वहाँ पे उभयालंकार होता है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। तो हम सभी को पता है इसमें से सबसे पुराना इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1939 होगा, 39। उसके बाद शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष होता है 1883। और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष 1888। और मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ था 1913 में। तो हमारा सही क्रम यही होगा, ऑप्शन बी में ही मिल गया है। इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी 1839, और शिव सिंह सरोज 1883, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888, और शिव सिंह मिश्र बंधु विनोद 1913। अब हमारा शुरू होता है 21वां प्रश्न है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो चॉकलेट उपन्यास ये कहा गया है इनका पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। इनको चॉकलेटी उपन्यासकार या घासलेटी उपन्यास भी इनके उपन्यासों को कहा गया है, व्यंग्य किया गया है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है चॉकलेट। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा परिवर्तनशील होती है बिल्कुल सही है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है ये कथन गलत है, इसमें से असत्य है। जबकि भाषा सामाजिक संपत्ति होती है और भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये सभी कथन सही हैं। अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अजानु का अर्थ होता है घुटना, अर्थात अजानुबाहु का अर्थ हुआ जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन किसका है? ये कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन या राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये कथन गारसा दत्तासी का है। इन्होंने कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम है इसमें से कि भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम तमस, कड़ियाँ, नीलू, नीलमा, नीलोफर और मैया दास की माड़ी।
तो इसमें से कढ़ियाँ का समय होगा 1970। उसके बाद तमस का समय होगा 1973। उसके बाद मैया दास की माड़ी का समय होगा 1982। और नीलू नीलिमा नीलोफर ये 2000 में। तो पहले हमारा आएगा कालक्रमानुसार कड़ियाँ। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कड़ियाँ। कड़ियाँ 1970, तमस 1973, मैया दास की माड़ी 1982 और नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में। तो ये ऑप्शन सही होगा डी। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? ग्रिम का अर्थ होता है स्वनिम, अर्थात स्वनिम विज्ञान से। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है, अंधे की लकड़ी का अर्थ होगा बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष लकड़ी, कुमार्ग पर चलना या एक ही सहारा। तो अंधे की लकड़ी से तात्पर्य होगा एक ही सहारा। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो। तो इसमें से बीसल देव रासो में श्रृंगार मूल वर्ण वीर रस न होकर के श्रृंगार रस है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा या चाक। तो इसमें से मित्रों मरजानी को ही स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ तालव्य, मूर्धन्य होगा, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। तो ओ आप बोल के स्वयं देख लें, ये ओठ और कंठ से बोले जा रहे हैं। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और उ का स्थान ओष्ठ है, अर्थात ये कंठोष्ठ ध्वनियां हैं। आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोध से आग बबूला होना। तो आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, यानी कोई गुस्सा है उसे और गुस्सा दिलाना को कहा जाएगा आग में घी डालना। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। राठौड़ा ख्यात इसमें देखिए मिलान करने वाले में सबसे पहले देखना चाहिए कि जो सबसे आसान रचना हो, जो हमें याद हो कि कौन सी रचना है, उसके लेखक कौन है। तो इसमें से विराट पुराण ये गोरखनाथ की रचना है। तो बी का चौथा जिसमें हो, बी का चौथा देखिए ऑप्शन बी में मिल गया है। तो यहीं से हमारा उत्तर मिल गया, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में बी में चौथा नहीं दिया हुआ है। अगर एक और ऑप्शन में बी में चौथा दिया होता तो हम दूसरे ऑप्शन को फिर देखते हैं। तो यहाँ पर विराट पुराण गोरखनाथ, राठौरा ख्यात ये दयाल दास की है, पुष्पदंत की है इसमें से उत्तर पुराण, और जिनदत्त सूरी की है उपदेश रसायन रास। ये इसका क्रम होगा सही। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका है। सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या पैसाची अपभ्रंश से। तो आधा पूर्व आधा विगत 36, ये ट्रिक है इसको याद करने की। आधा पूर्व से मतलब अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, और आधा विगत 36 से होगा अर्धमागधी, अरे अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। मास मास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? मास मास्ते में इसमें द्वितीय विभक्ति है। मास मास्ते रेखांकित पद में द्वितीय विभक्ति है। अनसड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया झाला पड़या राम पुकारी पुकारी। उक्त पंक्ति का संबंध किस्मत से है? वैष्णव, निर्गुण, मसंत मत, बौद्ध या ईसाई। तो ये अनसड़ियाँ जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया झाला पड़या राम पुकारी पुकारी, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं, अतः यह निर्गुण संत मत से संबंधित हैं। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा था? तो चौगाने हस्ती उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने रंगभूमि शीर्षक से हिंदी में लिखा था, और जिसे उर्दू में चौगाने हस्ती के नाम से लिखा था।
38वां प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली इसमें से बघेली, ब्रजबोली, बुंदेली या कन्नौजी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बघेली, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, अर्थात बघेली इसमें से पश्चिमी बोली नहीं है। बालकाय मोदकम रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो बालकाय में यहाँ रेखांकित पद कोई दिया तो है नहीं, बालकाय में चतुर्थी विभक्ति होगी, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? दादू, कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास। तो इन सभी में सबसे पुराने कबीरदास हैं, तो कबीरदास हमें सबसे पहले ऑप्शन डी में दिख रहे हैं। कबीरदास, दादू, मलुकदास और सुंदरदास, ये क्रम होगा इसका। तो इस प्रश्न पत्र को इस प्रैक्टिस को मैं यहीं पर रोकती हूँ। इसके आगे 41वें प्रश्न से हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई भी प्रश्न हो या कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।